सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। बच्चों, आज हम पुनः जयशंकर प्रसाद रचित छोटा जादूगर पाठ का अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त कर लिया है। हम लोगों ने जाना कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के आधार स्तंभ हैं। और बच्चों नोट कर लेंगे, छायावादी कविता के 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कविता में प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप, स्वच्छंद प्रेम भावना का भाव रहता है। यानी प्रकृति पर मानवीय आरोप को ही छायावाद कहते हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि लेखक कोलकाता में कार्निवल के मैदान में एक बच्चे को देखा जो एक शरबत पीने वाले को देख रहा था। लेखक को बालक भूखा तथा गरीब जरूर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुददारी की छवि झलक रही थी। लेखक भी उसे देखकर भावुक हो गए। लेखक अकेलेपन के कारण, एकाकीपन के कारण उसे मित्र मानकर उसे मेले में ले गए और उसे शरबत पिलाया। चलिए पाठ का आगे भाग पढ़ते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। वहाँ ठंड थी, लेकिन जनसंकुल होने के कारण, मनुष्यों में भीड़ अधिक होने के कारण ठंड होने पर भी उस समय शाम का समय बहुत ही गर्म महसूस हो रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। देखिए बच्चों, उसमें भी राष्ट्रता की, उस छोटे से बच्चे में राष्ट्रता की भावना थी। पिता जेल में हैं और वह भी पावन कर्तव्य के लिए, देश के लिए, इसलिए वह गर्व से बोला, देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार बच्चों नोट करेंगे, तिरह जोरकार या तिरस, 100 में हलफ लगाइएगा, जोरकार। तिरस्कार मतलब अपमान, मतलब उसके मुख से अपमान से भरा हुआ हंसी छूट गई। मतलब कहने का भाव यहाँ ये हुआ कि वह उम्र के हिसाब से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा था, जिससे लेखक के पूछने पर वह अपमानित महसूस कर रहा था। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हो। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। वह खुद शरबत नहीं पीना चाह रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही विपन्न थी। कुछ पैसे लेकर वह माँ का इलाज करना चाहता था। और लेखक आश्चर्य से उसकी उम्र बच्चे की 13-14 वर्ष की थी, वह लड़के को देखने लगे। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग, ये भी देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन जेल नहीं गया कारण कि वह माँ बीमार थी। उनकी देखरेख के लिए छोटा सा बच्चा जो परिपक्व हो गया था आवश्यकता के अनुसार, तो वो माँ के इलाज के लिए ही यहाँ रह गया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। गहरी सांसें ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। उसने कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मतलब लेखक आश्चर्य में पड़ गए। चारों ओर बिजली के लट्टू नाचने का मतलब, कहने का भाव यह है कि बच्चे को, इस कम उम्र में बच्चा परिपक्व हो गया था,
घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। जो अभी उसके दूसरे साथियों की तरह खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन थे, लेकिन वह घर की विपन्न स्थिति के कारण, माँ के इलाज के कारण वह जिम्मेदारी उठाने को विवश था। तो लेखक का मन आश्चर्य से भर उठा, व्यग्र हो उठा, व्याकुल, व्यग्र मतलब व्याकुल हो उठा। उसने कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर बटोर लिया, खिलौने को बटोर लिया, नहीं सॉरी, टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई? 9-2-11 होना ये मुहावरे हैं बच्चों, भाग जाना। तो लेखक मन ही मन कहा, इतनी जल्दी उसकी आंखें बदल गई मतलब धोखा दे दिया। आंखें बदलना मतलब धोखा देना। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक, जब वो बच्चा बालक भाग गया तो लेखक वापस पान की दुकान पर आए। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। लड़के को खोजते रहे। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात मतलब अचानक किसी ने हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट करेंगी। तिरस्कार, अपमान। तिरह जोर कार, व्यग्र मतलब व्याकुल। 9-2-11 होना, भाग जाना। आँख बदलना, ध्यान न देना, धोखा देना। अकस्मात अचानक। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर तमाशा क्यों दिखाता है? दूसरा प्रश्न, छोटे जादूगर की आयु कितनी होगी? चलिए आज के लिए इतना